Hello everyone, we are going to start class 9 हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चे, जिसका टाइटल क्या है? टाइटल है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म क्या होता है वो आपने पढ़ लिया था कल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म का मतलब है कि जितने भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो इट इज़ द सोशलिज्म। और इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था द एज ऑफ द चेंज, कि किस तरह से यूरोप में चेंज आने लगा था, एक स्पार्क लग चुका था वहाँ पर कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जब अगर फ्रांस में चेंज आ सकता है, वहाँ के लोग फ्रीडम पा सकते हैं, तो बाकी की जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर भी इस तरह के एक जो आइडिया था इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का, ये आइडिया कहाँ से आया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। तो उसके बाद लोगों में एक सोच उत्पन्न होने लगी थी कि चेंज आए, लेकिन क्या हुआ था कि जो लोग थे सबकी जो आइडियोलॉजी थी वो अगेंस्ट, एक दूसरे से के अगेंस्ट थी, वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे, वो एक दूसरे के अपोजिट थे। कैसे कि कुछ लोग किसी तरह से चाहते थे, कुछ लोग किसी तरह से चेंज चाहते थे। चेंज तो सभी लोग चाहते थे, बट सब लोग अलग अलग तरह से चेंज चाहते थे कि किस तरह से चेंज किया जाए। अब इस चेंज के लिए जो पूरा का पूरा यूरोप था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, और वो डिवाइड क्या हो गया था? लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। तो ये जो 3 ग्रुप थे, ये तीनों अलग अलग आइडियोलॉजी के पीपल थे, तीनों अलग अलग आइडियोलॉजी वाले पीपल थे। तो वही का आज जो हमारा टॉपिक है वही है, आज हम पढ़ने वाले लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स कौन थे, किस तरह की आइडियोलॉजी थी उनकी, कंजर्वेटिव कौन थे, किस तरह की आइडियोलॉजी थी, और रेडिकल्स क्या चाहते थे, किस तरह से चेंज चाहते थे। यहाँ से हमारा मतलब है कि वो किस तरह का चेंज चाहते थे, कि किस तरह से सोसाइटी में, किस तरह से कंट्री में चेंजेस आए, वही हम पढ़ रहे हैं बच्चे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिबरल्स को देखते हैं। लिबरल का मतलब है कि ओपन माइंड, की खुली सोच वाले लोग थे जो चाहते थे कि चेंज आए, वांटेड चेंज इन सोसाइटी। क्या चाहते थे वो? कि सोसाइटी में चेंज आए, किस तरह से आए वो भी देखिए, वो किस तरह से चाहते थे। वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, मतलब वो इस तरह का एक नेशन चाहते थे जहां पर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए या सभी को टॉलरेट किया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ रिलीजन को रेस्पेक्ट दिया जाए और कुछ को इग्नोर कर दिया जाए। तो वो एक इस तरह का चेंज चाहते थे कि सभी को वहां पर टॉलरेट किया जाए, सभी रिलीजन को वहां पर टॉलरेट किया जाए। एंड और क्या चाहते थे वो? अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो डायनेस्टिक रूलर मतलब जो राजा थे, जो हमेशा से चलता आ रहा था कि पहले जो राजा था, फिर आने वाला जो उसका बेटा है वो राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा राजा बन गया। तो वो चाहते थे कि ये जो अनकंट्रोल पावर है, जो राजाओं की या रूलर्स की जो पावर है, इस पर कंट्रोल किया जाए। इसको वो अपोज कर रहे थे कि सब लोगों को चांसेस मिलने चाहिए पावर में आने के लिए। ऐसा नहीं कि उनको एक ये प्रिविलेज बन गया कि वो राजा है तो उनकी आने वाली जो उनकी जनरेशन है वही उस पर बैठती चली जाएगी। नहीं, वो चाहते थे कि सब लोगों को इस तरह के चांसेस मिलने चाहिए कि वो भी पावर में आए। और इसके अलावा क्या चाहते थे बच्चे? सैफिगेटेड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि सेफ ग्रेडेड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि जो गार्ड है, जो सेल्फ गार्ड करने चाहिए, जो इंडिविजुअल राइट है गवर्नमेंट को, उनको गार्ड करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। एंड आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और वो क्या चाहते थे? वो आर्ग्यू कर रहे थे कि इस तरह की एक इलेक्टेड, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, जो एक डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, बट दे वर नॉट डेमोक्रेटिक।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वो एक ऐसा चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड होकर आए, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेट नहीं थे। कैसे नहीं थे वो भी हम देखते हैं अभी। एंड सपोर्टेड जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंट, और एक ऐसी जुडिशरी को वो चाहते थे कि जो बहुत ट्रेंड हो और क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के वो अंडर कंट्रोल ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी हो। यहां पर हमने देख लिया कि वो बात किसकी कर रहे हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो यहां देखने से हमें कैसे लग रहा है कि वो एक डेमोक्रेटिक आइडिया वाले, आइडियोलॉजी वाले लोग थे, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट। क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि वो किसको अपोज कर रहे थे, वो किसके फेवर में नहीं थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो इसके फेवर में नहीं थे कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबको इक्वली मिले, वो इसके फेवर में नहीं थे। वो किसको वोटिंग राइट देना चाहते थे? दे बिलीव दैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट, कि सिर्फ उन लोगों को राइट होने चाहिए, किस चीज के राइट, वोटिंग राइट सिर्फ उन लोगों के पास होने चाहिए जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जो रिच पर्सन हैं, जो पुअर पर्सन हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए, मतलब उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर हैं, जो रिच पीपल हैं। और अपोज वोटिंग राइट टू वीमेन, और वो विमेन के वोटिंग राइट के फेवर में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि विमेन को भी वोटिंग राइट मिले। तो आई होप कि जो लिबरल थे वो क्या चाहते थे और किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी, ये आपको समझ में आ गई कि लिबरल क्या थे, एक खुली सोच वाले थे, ओपन माइंडेड पीपल थे। वो चाहते थे कि कंट्री में, सोसाइटी में चेंज आए, और किस तरह से आए कि वहाँ पर जो सारे रिलीजन हैं उनको टॉलरेट किया जाए, जो अनकंट्रोल डायनेस्टिक रूलर हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा वो जितने भी इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। बट दे वर नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो वोटिंग राइट है वो सभी को मिले, वो सिर्फ चाहते थे कि वोटिंग राइट सिर्फ उन लोगों को मिले जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जो अमीर हैं, वो विमेन के वोटिंग राइट्स के फेवर में नहीं थे। आई होप ये लिबरल्स आपको समझ में आ गया है। अभी दूसरा क्या देखते हैं हम, रेडिकल्स। दूसरा क्या है, रेडिकल्स। तो रेडिकल भी जो लिबरल्स थे वो टॉप पीपल्स थे, जो रेडिकल थे ये उनसे थोड़ा नीचे वाली सेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को पढ़ा था, तो ये उनसे नीचे वाले लोग थे। ये भी चाहते थे, ये किस तरह का एक नेशन चाहते थे, किस तरह का बदलाव चाहते थे, किस तरह का चेंजेस चाहते थे। ये तो हमें पता है कि चेंज तो ये लोग भी चाह रहे थे, बट किस तरह से चेंजेस हो वो देखिए। वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। किस तरह के गवर्नमेंट चाहते थे, किस तरह का नेशन चाहते थे? ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो किस पर हो, मेजोरिटी बेस्ड हो। मेजोरिटी बेस्ड हो मतलब जिसकी मेजोरिटी है उसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसी की गवर्नमेंट पावर में आनी चाहिए जिसकी मेजोरिटी है, जो ज़्यादा है। अपोज द प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और ये किसको अपोज कर रहे थे? ये किसको अपोज कर रहे थे? प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स। ये लैंड ओनर्स कौन होता है? लैंड ओनर्स का मतलब होता है जो बिग मनी लैंडर्स होते हैं, या फिर गांव में जो एक लैंड ओनर होते हैं, एक वो बहुत अमीर आदमी, बहुत सारी उसके पास लैंड है और उस पर उसके नीचे बहुत सारे लोग वहाँ उसके काम कर रहे हैं, उसकी लैंड पर उसके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सब लोगों के पास तो कुछ नहीं, वो वहाँ पर लेबर कर रहे हैं, उसके लैंड पर काम कर रहे हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। तो इस तरह के मनी लैंडर्स और जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको अपोज कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा मनी है
और किसी के पास कुछ नहीं है। तो वही जो हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ये सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म को लेकर थी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। समझ में आया बच्चे? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, दे सपोर्टेड वुमेन सफेग्रेट मूवमेंट। अब ये सफेग्रेट मूवमेंट क्या है? जो वुमेन्स थी उन्होंने अपनी वोटिंग के लिए एक मूवमेंट चलाया था जहां पर रेडिकल्स ने उनको सपोर्ट किया था। इट इज द सफेग्रेट मूवमेंट। तो ये वुमेन्स को भी चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिले। तो यहाँ पर हमने देखा जो लिबरल थे वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले, लेकिन ये क्या चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट मिले, चाहे वो मैन है, वीमेन है, अमीर है, गरीब है, सबको वोटिंग राइट मिलने चाहिए। एंड दे डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। और क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा मनी है और कुछ लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये चाहते थे कि सब लोगों में इक्वली सारे रिसोर्सेज जो भी कंट्री के अंदर हैं वो सबको मिलने चाहिए, जो फायदा है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ तो बहुत ज़्यादा फायदा ले रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसा क्यों चाहते थे? बिकॉज दिस वाज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। क्यों चाहते थे? क्योंकि उससे सोसाइटी में एक डिस्पैरिटी मतलब ऊंच नीच, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन एस्टैब्लिश होता है सोसाइटी में। कैसे? कि जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको कुछ समझेंगे नहीं। तो ये जो इस तरह की डिस्पैरिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में, सोसाइटी के जो पीपल हैं उनके बीच में इस तरह का कोई भी डिस्पैरिटी ना हो, तो वो नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास मनी हो। आए समझ में बच्चे? और क्या चाहते थे? दे वांटेड अ रेडिकल चेंज। वो रेडिकल भी चेंज चाहते थे, लेकिन वो किस तरह का चेंज चाहते थे? वो चाहते थे कि चेंज हो, लेकिन किस तरह से हो कि सबको इक्वली राइट दिए जाएं। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम बच्चे? नेक्स्ट क्या है? कंजर्वेटिव। लिबरल्स और रेडिकल्स हमने पढ़ लिया है बच्चे। अब क्या पढ़ना है हमें? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव जो लिबरल और रेडिकल दोनों को अपोज कर रहे थे, वो दोनों से सेटिस्फाई नहीं थे। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनसे वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो क्या चाहते थे? ये किंग्स थे या फिर जो मनी लैंडर्स थे या फिर जिनके पास हाई पोजीशन थी, ये वो लोग थे। तो ये नहीं चाहते थे कि क्या हो, चेंजेस हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनको पता था कि अगर चेंज हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा था कि अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा कि अगर राजा बैठा है तो क्या होगा, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से और एक दूसरी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी चेंज हो। अर्लियर दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, कि पहले उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, चेंजेस वेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। बट लेटर दे एक्सेप्टेड सम चेंज। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि अब कोई चारा नहीं उनके पास, अब तो उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब लोग मांग कर रहे थे, अब लोग चाहते थे चेंज हो। मांग क्यों कर रहे थे? कि पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उनको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे नो अबाउट द चेंजेस और द लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट। तो अब उन्हें पता है कि अब चेंज हो सकता है और किस तरह का चेंजेस हो। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड नहीं करेंगे। बट अगर हमें पता है, उस चीज़ के बारे में हमको पता चल चुका है, तो हम डिमांड उसी की करेंगे ना। तो यही यहाँ पर था कि पहले उनको पता नहीं था तो इसलिए डिमांड नहीं थी चेंज की। अब वो सब कुछ जान चुके थे कि ये सब हो सकता है, तो अब वो चेंज की डिमांड कर रहे थे। सो दे हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंजेस। अब उन्हें लगने लगा कि इसको नेगलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग मानेंगे नहीं, वो चेंज लाकर ही रहेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना दिमाग उसके लिए रेडी कर लिया कि ठीक है,
क्योंकि लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में और जो कंट्री थी यूरोप की, उनमें एक स्पार्क हो गया था। स्पार्क किसका हो गया था? चेंज का, कि कुछ चेंज आए, और कैसा चेंज हो? जो लोगों को सपोर्ट करे, जो लोगों के वेलफेयर में हो। तो उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, माइंड सेट कि ठीक है, अगर बदलाव आएगा ही तो ठीक है, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट चेंज वाज इनएविटेबल, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब इसको टाला नहीं जा सकता, तो चेंज तो आकर ही रहेगा, इसको टाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। तो नेक्स्ट, दे बिलीव इन द प्रिजर्विंग एंड रेस्पेक्टिंग पास्ट। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, जब तुम लोग नहीं मान रहे तो ठीक है भाई, चेंज आ रहा है तो लाना ही पड़ेगा, जब सब कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं तो ठीक है। बट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रिजर्विंग एंड रेस्पेक्ट पास्ट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पास्ट है उसको भूल जाएं, उसको कोई रेस्पेक्ट ही ना दें। मतलब कि अभी कल तक तो कोई राजा था तो उसको बहुत रेस्पेक्ट मिल रही थी, उसको बहुत माना जा रहा था, और आज वो उस गद्दी पर से हट गया, आज वो राजा नहीं रहा, तो क्या हुआ? आज उसको लोग पूछ नहीं रहे, आज उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं तो ठीक है, चेंज आ जाए, बट जो पास्ट है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, कि राजा को रेस्पेक्ट करें, या फिर जो भी हाई पोस्ट के पीपल हैं उनको रेस्पेक्ट करें। बाय 19th century दे एक्सेप्टेड द चेंज। 19th century में उन्होंने जो टोटल चेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया, बट बिलीव इन रेस्पेक्ट टू द पास्ट एंड वांटेड अ चेंज थ्रू अ स्लो प्रोसेस। उन्होंने कहा ठीक है, चेंज आए, कि हमारा जो पास्ट है उसको रेस्पेक्ट करें, उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि राजा को बिल्कुल ही उखाड़ कर फेंक दो। चेंज आए लेकिन वो बहुत ही स्लो मोशन में आए, कि जो चेंज आए धीरे धीरे आए, ऐसा नहीं कि रातों रात उसको कंट्री का बिल्कुल उसको बदल कर रख दिया जाए। रातों रात चेंज नहीं आने चाहिए, स्लो मोशन में, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कि पहले कुछ चेंज हो, फिर कुछ चीज़ें चेंज हो, फिर कुछ चीज़ें चेंज हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, एकदम चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो आई होप जो कंजर्वेटिव थे वो किस तरह का चेंज चाहते थे, उनकी किस तरह की आइडियोलॉजी थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो रेडिकल्स थे वो किस तरह की आइडियोलॉजी के पीपल थे, ये भी आपको समझ में आ गया। जो लिबरल थे वो किस तरह की आइडियोलॉजी के पीपल थे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये तीनों जो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव हैं, ये तीनों की आइडियोलॉजी आपको क्लियरली समझ में आ गई है। All these differing ideas play a very important role in the world or in the country. तो ये जो तीनों अलग अलग आइडियोलॉजी वाले पीपल थे, जो डिफरिंग आइडिया वाले पीपल थे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में, यूरोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किस लिए? चेंजेस लाने में, बदलाव की जो बयार आ गई थी, बदलाव जो आ रहा था कंट्री में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।